खमा गनीसा, मैं हूँ मोनी राठौर और वेलकम हमारे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में। तो हम बात कर रहे थे राव शेखा जी के बारे में। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर जिसने नहीं देखा है वो जल्दी से देख के आए, वरना ऐसे ही कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी। हम एक पत्र की बात कर रहे थे और उसके आगे हम बात करते हैं। तो वो पत्र यानी जो समाचार मिला, उसके मिलते ही शेखा जी ने सायवाड़ पर आक्रमण कर दिया और 24 गांवों को जीतकर एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी और राजधानी अमृतसर का निर्माण करवाया। शेखा जी के पिता के समय से ही एक फकीर बुरहान चिश्ती उनके वहाँ रहता था और एक तकिया बना रहा था। एक दिन 1200 पन्नी पठान काबुल से रोजगार की तलाश में वहाँ से जा रहे थे, तो रात को बुरहान चिश्ती की तकिए पर रुके और जाने का कारण बताया। तो फकीर बुरहान चिश्ती ने शेखा जी को बुलाया और कहा कि इनको रोजगार चाहिए और आपको सैनिक, तो क्यों ना इन सबको ही रख लिया जाए। शेखा जी ने कुछ शर्तों के साथ इन सबको अपनी सेना में शामिल कर लिया। तो अब वो 4 शर्तें थी और वो 4 शर्तें कौन सी थी? पहली शर्त थी, कोई भी पठान गाय और मोर को नहीं मारेगा। दूसरी शर्त, हमारा कोई भी सैनिक सुर का मांस नहीं खाएगा। तीसरी, मौत का बदला मौत नहीं होगा। चौथी, अपने ध्वज के चारों तरफ हरी पट्टी होगी। इस तरह दोनों ओर से सहमति बन गई और 12 गांव गुजारा चलने के लिए उनको दे दिया और इन सब से महाराव शेखा जी का सैनिक बल जो है बहुत बढ़ गया था। तो शेखा जी की दादो सा बालाजी के समय से ही एक प्रथा चल रही थी कि बरवाड़ा रियासत हर साल आमेर को बछेरा यानी घोड़ी का बच्चे भेंट के रूप में भेजते थे। महाराव शेखा जी ने यह सब भेजने के लिए मना कर दिया तो आमेर के राजा जयचंद्र जी बहुत नाराज हो गए और युद्ध के लिए ललकार दिया गया। दोनों के बीच 5 बार युद्ध हुआ और आमेर की करारी हार हुई। भाई नरूजी की सूझबूझ से दोनों के बीच संधि कर दी गई थी युद्ध होने के बाद में, और दोनों एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार रहने लगे। तो ये चीज़ है, ये हमारा पार्ट था सेकंड। थर्ड पार्ट जो है जल्दी आएगा।